बच्चों, हम रिलेशन एंड फंक्शन की थर्ड एक्सरसाइज कर रहे थे, तो हमने उसके लास्ट टाइम कुछ एग्जाम्पल किए थे, तो आज ही भी हम कुछ उसके और एग्जाम्पल करते हैं। उसी टाइप के ही हमारे पास एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन है। जैसा कि आप एक एग्जाम्पल देख पा रहे हो, लेट एफ एन टू एन बी डिफाइन एज एफ ऑफ एन एन प्लस वन बाई टू। अगर एन ओड है तो हमने फंक्शन ये लेना है, अगर एन इवन है तो हमने फंक्शन ये लेना है। डिटरमाइन वेदर द फंक्शन एफ इज ओन टू एंड वन वन। देखो, वन वन में मैंने आपको बताया था कि हर एक एलिमेंट की अलग इमेज होनी चाहिए, और ओन टू कब होता है कि हर एक एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए। तो देखो, जब हमने एन को वन लिया तो वन ओड है ना, तो इस फंक्शन में पुट करेंगे तो वन प्लस वन बाई टू, टू बाई टू क्या आएगा, वन। और जब एन को टू पुट करा, टू प्लस वन बाई टू क्या आएगा, थ्री। तो ये फंक्शन हमारा ये वाला हो जाएगा, टू बाई टू वन। तो ऐसा क्या हो रहा है, देखो दोनों एलिमेंट की सेम इमेज आ रही है। तो ये यहाँ पे क्या हमें क्या पता लगा कि वी ऑब्जर्व दैट द डिफरेंट एलिमेंट इन डोमेन हैव सेम इमेज इन द कोड डोमेन। तो देखो, सेम इमेज आ रही है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा फंक्शन है वो हमारा वन वन नहीं है। वन वन नहीं है, तो अब हम क्या चेक करते हैं कि ये हमारा फंक्शन ओन टू है या नहीं है। ओन टू वाले केस में क्या करेंगे, इधर से वन वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ से ना ओन टू करने के लिए हमें दो तरीकों से हम निकालते हैं। तो ऑन टू करने के लिए हम क्या करेंगे, जो हमारा जैसे ये फंक्शन है ना एन प्लस वन बाई में टू, एन प्लस वन बाई में टू, इसको हमने ले लिया कैपिटल एन के इक्वल, और यहाँ से स्मॉल एन की क्या वैल्यू है, टू एन माइनस वन। अब इन्होंने स्मॉल एन ही ले रखा है यहाँ पे, तो आप कैपिटल भी ले सकते हैं। तो इसने क्या करा, एन की जगह पे वापस टू एन माइनस वन अप्लाई करा। जब इसको सोल्व करा तो देखो वापिस एन आ रहा है। तो ये वापिस एन आ रहा है, तो इसका मतलब ये वापिस वही आ जाए, तो ये शो करता है कि ये ऑन टू है। हम और क्वेश्चन करते हैं, उसके अंदर हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि ऑन टू कैसे प्रूव करते हैं। देखो यहाँ पे अगर हमारा क्वेश्चन लिया जाए, ये क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे देखो, शो दैट द सिंगम फंक्शन एफ आर टू आर। देखो इसमें क्या है, एक्स की वैल्यू बड़ी है जीरो से तो वन आएगा, एक्स जब इक्वल टू जीरो है तो जीरो ही आएगा, और एक्स लेस देन जीरो है तो माइनस वन आएगा। मतलब कि हम जीरो से बड़ी वैल्यू पुट करें, जीरो इक्वल वैल्यू पुट करें, या जीरो से छोटी वैल्यू पुट करें, ये तीन वैल्यू ही आएंगी। तो इसमें हमारा वन वन भी नहीं होएगा, वन वन, क्योंकि हमारी वैल्यू तो तीन ही आएंगी ना। तो जब हम ऑन टू प्रूव करते हैं तो वाई के अंदर सभी एलिमेंट की प्री इमेज होनी चाहिए, लेकिन वाई के अंदर तो हमारे तीन ही एलिमेंट आए ना, वन जीरो माइनस वन, तो ये हमारा फंक्शन ऑन टू भी नहीं होगा। एक वन वन प्रूव करने का एक और मेथड भी होता है। जैसे ये फंक्शन दे रखा है, आप क्या करो, एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू प्रूव कर दो। ये लिखा हमने, तो इसमें क्या आया कि एक्स वन इक्वल टू एक्स टू, तो एफ एक्स इज नॉट ऑन टू। ये दोनों इक्वल नहीं आ रहे ना, यहाँ पे दो केस बन रहे हैं, एक तो ये और एक ये। एक ही केस बनना चाहिए जिसके अंदर हमारा ये इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा ये वन वन नहीं है। तो अब इसको ऑन टू प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, फंक्शन को हम वाई के इक्वल ले लेते हैं, वाई इज इक्वल टू दिस। यहाँ से हमने वैल्यू निकाली किसकी, ये वाली वैल्यू आ गई। अब इसके अंदर हमने वैल्यू पुट करके देखनी है कि वैल्यू में क्या क्या आता है। हमारा ये फंक्शन किस पे डिफाइन कर रखा है, रियल नंबर के ऊपर। तो रियल नंबर में जब हमने इसके अंदर इसका जो ये हमारी इक्वेशन बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है ना, तो यहाँ पे वाई वो वेरिएबल है। तो इसका हमने वैल्यू सोल्व करी, तो वैल्यू क्या आती है वाई की, माइनस वन बाई टू से वन बाई टू के बीच में आती है। मीन्स ये सिर्फ इसके बीच में ही लाई करेगा, तो इसके अलावा तो हमारी बहुत सारी वैल्यू बच जाएंगी जिसकी हमारी प्री इमेज नहीं होगी, तो ये हमारा ऑन टू भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसके आप एग्जाम्पल देखिए, इससे आपको क्लियर होगा कि किस तरह से हम क्वेश्चन कर रहे हैं। बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।